हेलो दोस्त, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्नर्स जंक्शन में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के ट्यूटोरियल का करंट अफेयर्स का सेट नंबर 9 कराने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीता है। तो किस देश को हराकर जीता है? तब चीन को हराकर। किस देश को? तो चीन को हराकर जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर रहा है? सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। क्या? सत्य कथन का चयन करें। तो देख लेते हैं। पहला, इसका निर्माण देहरादून में किया गया। नहीं, इसका निर्माण देहरादून में नहीं किया गया। दूसरा देख लेते हैं, यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरेल क्षेत्र में विकसित होगी। हाँ, यहाँ 900 क्षेत्र में कहाँ विकसित होगी? लखनऊ क्षेत्र में। तीसरा देख लेते हैं, इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हाँ, 1510 करोड़ रुपया खर्च हो गया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या करता है? भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, भारत में मशरूम के पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन बन गया? तो पहला संस्थान कौन बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तुलसी गबार्ड को। किसे किया गया है? तुलसी गबार्ड को किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? तो चीन। किसने दिया है? तो चीन ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ किया गया है? तो जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस टीका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कर? असत्य कथन का चयन करने के लिए बोला है। कौन कौन असत्य है? यानी कि कौन कौन असत्य है? तो देख लेते, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया। हाँ, इसका निर्माण तो भारत के द्वारा किया गया है। सेकंड देख लेते, इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया। नहीं, जर्मनी के द्वारा नहीं, भारत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते, यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर बच्चों की शिशुओं के लिए स्वीकृत है। नहीं, सभी के लिए स्वीकृत है। यानी कि इसका बोला असत्य कथन। तो कौन सा हो जाएगा? बी और 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? देखिए, 13वें एक्यूबेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ है? भारत और किस देश के मध्य हुआ है? मालदीव। भारत और मालदीव के मध्य हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा बोला? असत्य कथन का चयन करें। तो पहला देख लेते हैं, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। हाँ, सही है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा 2025-26 के केंद्रीय बजट के अनुसार। आगे देखते हैं, इसका पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। सही बात है, विस्तार होगा। आगे देख लेते हैं, पश्चिमी कोसी नहर का क्या होगा? विस्तार। यानी कि तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। अब क्या बोल रहा है? असत्य कथन। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं है जो असत्य कथन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 11। टाइम पत्रिका 2025 की वुमन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? एकमात्र भारतीय महिला कौन हो जाएगी? पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन हो जाएगी? पूर्णिमा देवी बर्मन। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th क्वेश्चन क्या बोलता है? टाइम हाबर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन यूनिवर्सिटी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, IM पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो गोपीचंद्र P हिंदुजा। गोपीचंद्र P हिंदुजा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार के द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू किया गया है? यानी कि नोदी बंधन योजना किसके द्वारा शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोलता है कि पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है? सत्य कथन का इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि सत्य कथन को
चुनना है। तो देख लेते हैं इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, तमिलनाडु रहा है। हाँ, तमिलनाडु रहा है इस सूची में। इस सूची में बिहार को क्या स्थान मिला है, 20 स्थान मिला, यानी कि इनमें से दोनों से, यानी कि 1 और 2 दोनों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र नीति संबंधित कथनों पर विचार करें। कौन सा बोल रहा है, असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करें। देख लेते हैं महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य हो गया, नहीं महाराष्ट्र नहीं लाया है। सेकेंड देख लेते हैं इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति होगी। हाँ, प्राप्ति होगी, यानी कि कौन सा असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि कौन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रहा है। क्या कर रहा है, सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, यानी कि सत्य कथन कौन है। पहला देख लेते हैं क्या कहता है कि भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 बिलियन को समझौते पर बातचीत किया है। नहीं, $200 बिलियन को बातचीत नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली हथियार है। हाँ, सतह से हवा मार करने वाली हथियार है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बोल रहा है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 फाइटोपैथोजेनिक, क्या कहता है कि फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा खोजा गया है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपसे बताइएगा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कब किया गया है, कमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसत कितना प्रतिशत की वृद्धि किया गया है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि किया गया है, तो 5%। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो वेब्स। क्या है, तो वेब्स। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो हरियाणा। किस राज्य, हरियाणा। आगे देख लेते हैं BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है, मनु भाकर के। किससे, तो मनु भाकर को। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं आभा पर OPD, क्या कह रहे हैं कि आभा पर OPD पंजीकरण समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है, तो देश भर में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो बिहार आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 क्वेश्चन नंबर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण के चुनौतियों के समाधान हेतु कुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया, यानी कि कुपोषित पंचायत अभियान कौन सा राज्य शुरू किया है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो बिहार। कौन सा राज्य, बिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 का क्या कहता है कि भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है, तो किस मंत्रालय से हो जाएगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट देख लेते हैं किस राज्य ने सफलतापूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी, यानी कि किस राज्य ने सम्मानपूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दी है, किस राज्य ने दिया है, तो कर्नाटक। किस राज्य ने दिया है, तो कर्नाटक राज्य ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के तहत पड़ोसी देश को दिए जाने के आर्थिक मदद पर विचार करें। आर्थिक मदद पर विचार करें। क्या कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है, तो 28 का क्या कर रहा है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला देख लेते हैं कि नेपाल कितना करोड़ दिया है, 700 करोड़ दिया है, सही बात है। और भूटान कितना करोड़ दिया है, तो 2150 करोड़। लेकिन बांग्लादेश 600 करोड़ नहीं दिया है, नहीं मालदीप ने 120 करोड़ दिया, यानी कि असत्य कथन कौन कौन हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय बजट 25-26 में प्रस्तावित नए आयकर लय पर विचार कीजिए। क्या कर रहा है, सत्य कथन का चयन करने के लिए कर रहा है, इनके सत्य कथन कौन कौन है। पहला देख लेते हैं 12 लाख तक 0%, सही बात है, यानी कि 12 लाख पर आप अकाउंट में पैसा रखेगा तो 0% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख में कितना लगेगा, तो 15%। 16 से 20 लाख में कितना लगेगा, 20%। लेकिन 20 से 24 लाख में 30% नहीं लगेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, यानी कि 1 सही है, 2 सही है और 3 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं
किस भारतीय क्या करा कि किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो चंद्रिका टंडन। किसने जीता? तो चंद्रिका टंडन ने जीता। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में शामिल कौन कौन? प्राथमिकता वाले क्षेत्र में कौन कौन सा शामिल है? तो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा कृषि शामिल है, MSMI शामिल है, निवेश शामिल है और निर्यात शामिल है, लेकिन अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं शामिल है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि 32 के क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 और 4, 5 सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों की आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मूंग को। किसे नहीं किया गया है? तो मूंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं 34 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना रहा है? तो कितना रहा है खुदरा में? तो 4.9%। कितना रहा है? तो 4.9% रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तक को क्या करना? उपलब्ध कराना। नेक्स्ट देख लेते हैं, IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? IIT दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो अबू धाबी में। कहाँ खुला है? तो अबू धाबी में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन से संबंधित है। कौन सेना? धर्म गार्जियन में कौन सा सेना जो होता है शामिल होता है? कौन सा सेना? थल सेना। कौन सा सेना? थल सेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ किया है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। आप सब बताइएगा कमेंट में कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है भारत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरों को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO के द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग से शुरू किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एथेना रोबोटिक मून। क्या बोल रहा है कि एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया है? तो इस इंस्टीट्यूट मशीन्स के द्वारा। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट मशीन्स के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि गर्भिणी दृष्टि का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फरीदाबाद में। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ क्या कहता है कि भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ में सम्मिलित सदस्य देश को निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कौन कौन सदस्य इसमें शामिल हो जाएगा? तो कौन कौन हो जाएगा? आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिक्टेनसी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 43, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो सफाई कर्मचारियों से। किससे? तो सफाई कर्मचारियों से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजट आवंटन किया है? रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजट किया है? तो 6.81 करोड़ दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रपति ने किया है। आप सब बताइए कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? नेक्स्ट देखिए 47, भारत सरकार की संबल समर्थन योजना किसकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो महिला आबादी से। किससे? तो महिला आबादी से। नेक्स्ट देख लेते हैं 48, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 49,
आधार प्रमाणीकरण को बढ़ावा देने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। देख लेते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं 50 क्वेश्चन। AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र AGRI हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से शुरू किया है? तो किसके सहयोग से शुरू किया है? IIT इंदौर। किसके सहयोग से? तो IIT इंदौर। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।